स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में जिन्होंने एनएमएस एग्ज़ाम यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम यानी राष्ट्रीय आयसम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में क्वालिफाई कर लिया है यानी कि पास हो गए हैं, तो अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा छात्रवृत्ति के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब से आवेदन शुरू होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखेंगे, वरना अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं पास करने के बाद भी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप बताते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आप अपना खाता नज़दीक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वयं के नाम से खुलवाकर अपने आधार संख्या का जुड़ाव बैंक खाता संख्या से करना सुनिश्चित करें। तो देखिए, पहला काम जो आपको करना है, तो जो सरकारी कोई बैंक है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह का कोई भी जो सरकारी बैंक है, तो उसमें आपका स्वयं के नाम से, स्वयं का नाम मतलब जो विद्यार्थी एनएमएस एग्ज़ाम में पास किए हैं उसके नाम से खाता होना चाहिए। तो उस बैंक में खाता खुलवा लेना है और उसमें आधार कार्ड लिंक हो, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है। तो ये काम आप कर लीजिए। दूसरा जो आपको करना है, राष्ट्रीय आयसम मेधा छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों की छात्रवृत्ति भुगतान डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। देखिए, जो एग्ज़ाम राज्य सरकार लेती है अलग अलग राज्यों में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेबसाइट होता है एनएमएस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो उसके बाद सभी राज्यों के स्टूडेंट को एक ही वेबसाइट है जिसका नाम है www.scholarship.gov.in। इसको शॉर्टकट में एनएसपी भी बोलते हैं। तो इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, तब जाकर के छात्रवृत्ति मिलती है। तो सभी राज्यों को एक ही वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद, पास करने से पहले अलग अलग राज्य का अलग अलग वेबसाइट होता है, लेकिन पास करने के बाद सबका एक ही वेबसाइट हो जाता है। तो ये ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो आगे चलिए देखिए कैसे होता है। पोर्टल पर यानी एनएसपी का जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की सूचना आपको कैसे मिलेगी कि, तो इसके लिए आपको चले जाना है www.scholarship.gov.in। यह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आवेदन शुरू हुआ कि नहीं। तो चलिए आगे देखिए, तीसरा क्या काम करना है, सभी सफल एवं क्वालिफाइड लाभार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करने हेतु, तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8वीं का परीक्षा फल यानी क्लास 8 में जो आपको मार्कशीट मिला था वो मार्कशीट चाहिए। वर्तमान कक्षा 9वीं में अध्ययनरत विद्यालय का यूडाइस कोड चाहिए। प्रवेश की तिथि, आपने जो क्लास 9th में एडमिशन किया है तो एडमिशन की तिथि आपने कब एडमिशन किया वो तिथि आपको फॉर्म में भरना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय, तो आपको पता होना चाहिए। शुल्क का विवरण, जब आप एडमिशन कराते हैं तो आपको एक रसीद दिया जाता है, उस रसीद में शुल्क का विवरण दिया रहता है, तो उस रसीद की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको ज़रूरत होगा आय प्रमाण पत्र की, जो आपके अभिभावक के नाम यानी माता या पिता के किसी के नाम से होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप इस श्रेणी से आते हैं, विकलांग कैटेगरी से फॉर्म भरे थे तो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर सामान्य से भरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो विकलांग होंगे उसके लिए है ये। उसके बाद आधार कार्ड तो अनिवार्य है, बैंक पासबुक ये अनिवार्य है, ईमेल आईडी अनिवार्य है और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होगा, तो ये सभी आप करके रखें। इसके बाद चौथा है www.scholarship.gov.in पर विजिट कर सबसे पहले आपको फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसके बारे में आगे बताएंगे, वेबसाइट पर जाकर के आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरह से करना है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे इसके बारे में बात करेंगे कैसे करना होगा। उसके बाद देखिए, तो पोर्टल पे
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि इस बार आप पास किए हैं तो पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद जब सेकेंड बार आपको ऑनलाइन करना होता है तो उसमें आपको सिर्फ रेन्युअल कराना होता है। जैसे जो छात्र 2021 में पास किए हैं तो उस छात्र को सिर्फ रेन्युअल करना होगा, उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ पहली बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको SMS आएगा आपके मोबाइल पर और उसमें आपको पासवर्ड दिया जाएगा। तो उस पासवर्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन में सभी वांछित सूचनाओं की यथास्थान प्रविष्ट कर एक बार सभी सूचनाओं की जांच करने के पश्चात ही एप्लीकेशन फाइनली सबमिट करें एवं भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म का 2 प्रतियों में प्रिंट आउट लें। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सभी जानकारी सही भर लेना है। उसके बाद उसको भरने के बाद ठीक से चेक करने के बाद उसको 2 प्रति में 2 उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो जिसे अपने विद्यालय का मतलब है यहाँ पे कक्षा 9वीं में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दिए थे तो क्लास 8 में थे तो वहाँ पे उसमें नहीं, क्लास 9th में अभी जहाँ आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ के प्राचार्य से सत्यापित करा के 1 प्रति जो 2 प्रति निकालें, एक अपने पास रखना है, वहाँ पे प्राचार्य से सत्यापित करा करके मतलब साइन मोहर करा करके उसको आगे के लिए भेज देना है। तो वो हेड सर जो होंगे हाई स्कूल के वो आगे जिला शिक्षा पदाधिकारी को वह आपका जो ऑनलाइन का प्रिंट आउट होगा उसको भेज देंगे। और एक आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, भविष्य में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको दिखाने के लिए। 7वां स्टेप है लाभार्थियों द्वारा अपलोड किया गया एप्लीकेशन उसके वर्तमान 9वीं कक्षा के विद्यालय या महाविद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा री रजिस्ट्रेशन के उपरांत ऑनलाइन वेरीफाई किया जाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी परिषद द्वारा तो उसके पास वेरिफिकेशन होगा। पहले विद्यालय के हेड सर वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो वेरीफाई करेंगे, फिर आपका आगे भेज दिया जाएगा और राज्य सरकार फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर वह सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के द्वारा वेरीफाई होगा। और ये सभी प्रोसेस, ये वेरीफाई होने का जो प्रोसेस है 1 साल तक चलता है। मतलब कि अगर आप, बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर हम तो पास करेंगे अब पैसा कब मिलेगा, तो देखिए अभी आप पास की हैं, अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात इस तरह से हेड सर वेरीफाई करेंगे, फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी वेरीफाई करेंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर जो है भारत सरकार के द्वारा वेरीफाई होगा। ये सब प्रोसेस करने में 1 साल का समय लग जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये छात्रवृत्ति आपको जब 9वीं कक्षा आप पास कर जाएंगे तब जा कर के मिलेगा। जो विद्यार्थी पिछले साल पास किए थे उसको अब जा कर के छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो इस बार आप पास किए तो आप जब 9वीं कक्षा का एग्ज़ाम दे देंगे, इसमें पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको छात्रवृत्ति मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, अभी आपको ये प्रोसेस करना है। तो ये बता दिए किस तरह से प्रोसेस करना है। उसके बाद देखिए अगले सत्र की छात्रवृत्ति हेतु, जैसे आप 9वीं में आपको छात्रवृत्ति मिल गया तो आपको हर साल आवेदन करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं NSMS एग्ज़ाम में जो है आपको 48,000 मिलता है, तो एक बार में नहीं मिलता है, 4 बार मिलता है। तो पहली बार आप आवेदन कर दिए, इसके बाद जब आप कक्षा 9वीं पास कर जाते हैं तो आपको फिर से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फिर से जो है आवेदन करना होगा, कक्षा 10 में, 11 में और 12 में। तो अभी तो एक बार हो गया, उसके बाद 9वीं में 9वीं पास करके फिर 10वीं में जाएंगे तो फिर आपको रेन्युअल कराना होगा। उस बार रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं कराना होगा, सिर्फ आपको रेन्युअल कराना होगा। तो जो छात्र 2021 में किए थे इस बार जो है वो रेन्युअल करेंगे, और इस बार जो पास किए 2022 में वह फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे, और जो पिछले वर्ष किए थे वो सिर्फ रेन्युअल करेंगे। तो आपको भी जब आप 10th में जाएंगे तो आपको रेन्युअल करना होगा, 11th में भी रेन्युअल करना होगा और 12th में भी रेन्युअल करना होगा। तो कुल यह इस बार लगा करके 4 बार आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तब जा कर के आपको 4 बार छात्रवृत्ति मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको करना होगा, तब जा कर के छात्रवृत्ति मिलेगा। अब आपको ले चलते हैं इसके
ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाते हैं कि कहां पर आपको जाना है और किस तरह से आवेदन करना है। और जब आवेदन शुरू होगा, देखिए आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है, यह जो आवेदन शुरू होगा यह अगस्त में शुरू होगा, 15 अगस्त के बाद। जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो हम वीडियो बना करके आपको ज़रूर जानकारी देंगे और किस तरह से भरना है, आवेदन करना है, इसकी भी जानकारी देंगे वीडियो बना करके। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें समय समय पर एनएमएस से रिलेटेड जानकारी के लिए। और चलिए आपको ले चलते हैं वेबसाइट पर और बताते हैं किस तरह से, कहां पर आपको चेक करना है, किस तरह से होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको एनएसपी लिख करके गूगल में जा करके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। और देखिए जो ये पहला वेबसाइट आएगा इस तरह से, इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट लिखा रहा है, ठीक है। यहीं पर जब भी इसका डेट जारी होगा तो यहीं पे लेटेस्ट अपडेट आएगा, यहाँ पे सारा लिखा रहेगा कि कब से एप्लीकेशन शुरू होगा। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट में सारी जानकारी मिलेगा जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इसके बाद जब आवेदन शुरू हो जाएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको सारा जानकारी भरना होता है। उसके बाद आपको पासवर्ड मिल जाता है, आईडी पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर फ्रेश करना है, इस पर आवेदन करना होता है एनएमएस स्कॉलरशिप के लिए। और जो छात्र पिछले साल पास किए थे यानी 2020 में या 21 में, तो वो छात्र अप्लाई फॉर रेनवल करते हैं, यानी कि जब अगली बार आप 2023 में अप्लाई करेंगे तो आपको रेनवल कराना होगा। तो यही से ये सारा अप्लाई होता है। जब अप्लाई शुरू हो जाएगा, इसका डेट आ जाएगा तो इस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।